देखिए हम आज शुरू करना चाह रहे हैं अपनी सीरीज़ में जो 6th क्लास की क्लास चल रही है, उसमें है चैप्टर नंबर 3 में पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में हम आज कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 का कि फॉलोइंग के जो है फैक्टर्स निकालिए। तो ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स होते क्या हैं? अगर हम 24 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो 24 के जो फैक्टर आएंगे वो इसको डिवाइड करेंगे। फैक्टर जो है किसी भी नंबर के फैक्टर उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब अगर हम 2 में देखें तो 24 कैसे आएगा? 12 2 जा 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है। अगर 3 में सोचें, क्या 3 में 24 आता है? हाँ जी, 8 3 जा 24 होता है। अगर 4 में सोचें 1 2 3 4, ऐसे ही आपको ईजी रहेगा, ऐसे एक तरह से आइडिया रहेगा कैसे हमें इसको करना है। 5 की टेबल में कहीं पर 24 नहीं आता। 6 की में 6 4 जाए 4 6 जाए की बात होती है। 7 की नहीं आता, 8 की नहीं आता, 9 की नहीं आता, 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो यहाँ पर ये आए हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे क्या आ जाएंगे? फैक्टर आ जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 8, ये 6 भी था, 6 12 24। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 6 के बाद 12 और ये 24। तो ये आ गए आपके 24 के फैक्टर। अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चंस में उसने कहा कि आपको 15 के बताइए फैक्टर क्या होता है। 15। तो 15 देखिए, 15 एक तो 1 की टेबल में आएगा, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 5 3 जा 4 में नहीं आता, 5 3 जा 3 5 जा की बात है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, बाकी और किसी टेबल में नहीं आता। इसीलिए जो फैक्टर ऑफ 15 आएंगे, फैक्टर ऑफ 15 के गुणनखंड जिसको हिंदी में बोलते हैं 1 3 5 और 15 ही आएंगे। उसके बाद अगर आप चलते हैं इस तरफ, में स्पेस है वहाँ करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उसने कहा कि सी पार्ट 21 को बताइए। 21, एक तो 21 1 जा 21 होता है। 2 की टेबल में कहीं पर 21 नहीं आता। 3 पे देखिए 7 3 जा 21 होता है। 4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे वही बात होगी, 7 3 जा या 3 7 जा की बात होती है। तो 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, ना 10 पे आता है। तो जो 21 के फैक्टर रहेंगे, फैक्टर ऑफ 21, ये आपके आ जाएंगे 1 3 7 21। ये आपका सी पार्ट था। उसके बाद चलिए डी वाला पार्ट करते हैं। डी वाले पार्ट में उन्होंने आपको दिया है 27। तो 27 की आप ऐसे लिखेंगे 27 1 जा 27 होता है। 2 की टेबल में कहीं 27 नहीं आता। 3 पे आता है जी 9 3 जा 20, 4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे वही बात होगी, 10 पे नहीं। तो इस पे रहते हैं आपके पास जो है फैक्टर ऑफ 27, ये आपके आ जाएंगे 1 ऐसे चलेंगे 1 3 9 27, 1 3 9 और 27। तो ये आपके फैक्टर आ गए 27 के। अब देखिए इसका ई पार्ट आपके सामने दे रखा है, ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट के लिए आइए हम ई वाला पार्ट करते हैं इसका। ई वाले पार्ट में आपको दे रखा है 12, तो हमें 12 के फैक्टर करने हैं। तो इसका सिंपलिस्ट तरीका ये होता है कि 12 1 जा 12, 2 की टेबल में हाँ जी आता है, 6 2 जा, 3 की में आता है जी बिल्कुल, 3 4 जा, 4 पे या देखो 3 4 जा कह लिया, 4 3 जा, एक ही बात होती है, तो इसको बार बार नहीं लिखना है। उसके बाद 5 6 पे 6 2 जा या 2 6 जा, एक ही हो गया, ये नहीं लिखना, दोबारा से रिपीट नहीं करना आपने। तो 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं। तो आपके इस तरह से जो 12 के फैक्टर होगा आप इस तरफ से चलेंगे 1 2 3 4 6 12। तो ये फैक्टर ऑफ 12 ये आपके आगे 1 2 3 4 6 12, ये आ गए आपके 12 फैक्टर। अब देखिए एफ वाले पार्ट में 20 का अपने फैक्टर निकालने हैं। तो 21 जा 20 हो गया। अगर 2 पे देखें तो 10 पे आता है, 3 पे नहीं आता, 4 पे बिल्कुल आता है जी, 5 4 जा, देखो 5 4 जा या 4 5 जा की बात हो तो इसको दोबारा नहीं लिखना। 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं। तो इस तरह से जो फैक्टर ऑफ 20 आए आपके पास वो आपके आगे बेटा 1 2 4 5 10 और 20। तो इस तरह से ये आपके आगे 20 के फैक्टर। अब अगर हम चलते हैं ऐप के बाद जी वाले पार्ट पे, उसके बाद है जी वाले पार्ट में 18 का आ गया। 18 के आपने फैक्टर निकाल दें, 18 1 जा 18 हो गया, 2 पे बिल्कुल आता है, 9 पे, 3 पे बिल्कुल आता है, 3 6 जा, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 को डिवाइड 18 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे
तो 9 ऐसे आपको आइडिया लग जाए, पता चल जाएगा भाई क्या लिखना है। 4 पे नहीं आता जी, 5 पे नहीं आता, 6 पे ये 6 3 जा 3 6 जा एक ही बात होगी, 7 पे नहीं जी, 8 पे नहीं जी, 9 पे वो हो ही चुका है। तो इस तरह से जो फैक्टर ऑफ 18 आया आपके पास, फैक्टर ऑफ 18 ये आपके आगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। उसके बाद 23 का देखें, 23 1 जा 23, और इसके अलावा 23 को किन्हीं दो नंबर की या किसी और की प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 23 एक खुद में प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, इसीलिए जो इसके फैक्टर रहेंगे 1, 23 ही रहेंगे, और कोई भी इसके फैक्टर नहीं आएंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है आई वाला। आई वाले में कहा है 36, तो 36 के देखिए आप फैक्टर करते हैं, तो 36 को एक तो आप लिखेंगे 36 1 जा 36, अगर 2 पे जाएं तो 2 पे 18 2 जा 36 हो जाएगा, 3 पे देखें तो 3 12 3 जा 36, 4 पे देखें 4 9 जा 36, 5 पे नहीं आता, 6 पे 6 6 जा 36 हो गया जी। उसके बाद 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 8 वाला तो है ही नहीं, 9 पे 9 4 जाए 4 9 जाए की बात होती है। तो इस तरह से जो आपके फैक्टर आए 36 के, फैक्टर ऑफ 36 वो आपके ये रहे। इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 6, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे उसको, 4 के बाद 6 आ गया, फिर 9, फिर 12, फिर 12 के बाद 18 और 36। तो इस तरह से ये आपके पास जो है 36 के फैक्टर आ गए। ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने इसके फैक्टर निकालने। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा है राइट 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ। देखिए मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल होते हैं जो उसकी टेबल में आते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल लिखने आपने, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये जो उसकी टेबल में आ रहे हैं 5 10 15 20 25, यही क्या होते हैं आपके 5 के मल्टीपल होते हैं। लिखना कैसे है जब आप इसका आंसर लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो ये आपके आ जाएंगे 5 10 15 20 25। तो ये आपके आगे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल हम निकालते हैं 8 के। 8 के जब फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालेंगे सेम इसी तरह से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 1 6 16, 8 3 जा 2 4 24, 8 4 जा 3 2 32, 8 5 जा 4 0 40। तो इस तरह से ये जो आपके पास 18 16 24 32 40 आ रहे हैं, यही आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल है ऑफ 8। यही आपके 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं, जो कि आपके हैं 8 16 24 32 और 40। तो ये आगे आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। अब आपने यहाँ 5 और 8 के मल्टीपल देख लिए, अब हम यहाँ करते हैं 9 के मल्टीपल। तो 9 के वैसे ही 9 1 जा 9, 9 2 जा 1 8 18, 9 3 जा 2 7 27, 9 4 जा 3 6 36, 9 5 जा 4 5 45। तो ये आपके 5 मल्टीपल हो गए। ऐसे अगर 7 होता तो इसको 7 तक आप टेबल को एक्सटेंड कर सकते थे। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, तो ये आपके आगे 9 18 27 36 45। तो ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन। मिलान करने हैं आपके सामने। 35 दो दे रखा है, इस बराबर में देखो 2 कॉलम दे रखे हैं। पहला 35 क्या है, 35 जो है मल्टीपल है किसका, 7 का, तो इसका मेरा नहीं होगा। 15 की बात करते हैं, 15 क्या है, फैक्टर है 32, क्योंकि 15 जो 30 को डिवाइड कर रहा है। अब बात आती है 16 की। 16 क्या है, 8 की टेबल में आता है, इसलिए मल्टीपल ऑफ 8 हो गया। उसके बाद आती है 20 क्या रहेगा, 20 जो है एक फैक्टर है 20 का, क्योंकि
20 और 7 से तो इसे 70 से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 17 तो इनसे किसी से मेल कर नहीं रहा। क्यों, हाँ एक 20 जो है 20 को जरूर डिवाइड कर दे, इसलिए 20 क्या होगा, 20 का फैक्टर आ गया। अब देखिए 25 जो है 50 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 25 50 का जो है फैक्टर है। तो इस तरह से ये आपने थर्ड क्वेश्चन किया इसका, जो कि एक तरह मैच द फॉलोइंग करने वाला था, इसमें 2 कॉलम दे रखे थे। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। आप सभी से प्रार्थना अनुरोध है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी मेहनत के साथ समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। धन्यवाद।